गनी ग्लास लिमिटेड ग्लास एंड सरामिक सेक्टर में लिस्टेड एक जाना माना नाम है। 2025 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। हर एक सेक्टर से मैं एक स्टॉक चूज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ग्लास एंड सरामिक सेक्टर से गनी ग्लास को चूज किया है। इसको चूज क्यों किया है, इसके पीछे थीसिस क्या है, क्या पर्टिकुलर रीजन है कि हम इस स्टॉक को एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट देख सकते हैं आने वाले साल के लिए। तो वो सारी डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि हमारी आज की जो बेसिक डिस्कशन है वो गनी ग्लास लिमिटेड के बारे में है। ये कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि करती क्या है और इसके फाइनेंशियल्स और उसका जो मार्केट शेयर है वो क्या है, और इसके आने वाले दिनों में किस तरह की मूवमेंट हमें मिल सकती है, और चार्ट के ऊपर ये क्या स्टोरी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये तीन चार जो चीजें हैं हम मिल के स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो थीसिस हम बिल्ड कर रहे हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो, इसका चार्ट और इसकी जो मार्केट के अंदर अपनी एक प्रेजेंस है वो इस सारे थीसिस को सपोर्ट करती है या नहीं करती। तो आए देखते हैं कि बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। गनी ग्लास बेसिकली तीन किस्म के जो ग्लास है वो बनाती है। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स में जाएं तो इसमें फ्लोट ग्लास है जो हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल ग्लास है जो आपकी अद्वियात है उसकी पैकेजिंग के लिए जो ग्लास यूज होता है, जो दवाइयों में यूज होती है, जिस बॉटलिंग में यूज होता है वो ये बनाती है। और तीसरा जो है फूड और बेवरेजेस में, जिस तरह आप स्टिंग देखते हैं, पेप्सी देखते हैं, आप कोक देखते हैं, इस तरह के जो ग्लास बेवरेजेस है ना वो ये कंपनी बनाती है। तो बिजनेस समझना आसान है कि इसमें कोई ऐसा आपके पास आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए होगा कि आप इसके बिजनेस को ना समझ सकें। सिंपल सी बात है, ग्लास बनाती है और थ्री इसके वर्टिकल्स हैं: फ्लोट ग्लास, फार्मास्यूटिकल ग्लास और फूड एंड बेवरेजेस। ये इसके तीन सेगमेंट्स हैं मार्केट में जिसके अंदर ये काम कर रही है। इसका जो मार्केट शेयर है अगर वो आप इसमें जाएं तो आप अमेज्ड होंगे देख के कि फार्मास्यूटिकल में 86% का इसका मार्केट शेयर है इस कंपनी का, और फूड एंड बेवरेजेस में 76%, और फ्लोट ग्लास जो इटसेल्फ जो बिल्डिंग्स में यूज हो रहा है ना वो 82% का इसका मार्केट के अंदर शेयर है। यानी अगर 100 बंदा ग्लास खरीदने जा रहा है तो 82 बंदे जो है ना वो आप गनी ग्लास कंपनी का बना हुआ जो ग्लास है वो फ्लोट ग्लास जो है वो खरीदेंगे। 86% जो कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल्स में वो गनी ग्लास से कांटेक्ट करेंगी, और फूड एंड बेवरेजेस में जो कंपनीज इन्वॉल्व है इस टाइम पाकिस्तान में वो भी 76% ऐसी कंपनीज हैं जो गनी ग्लास से कांटेक्ट करेंगे। तो एक मैसिव किस्म का इनका जो मार्केट के अंदर शेयर है इन तीनों वर्टिकल्स में मौजूद है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान जैसी ग्रोइंग इकानमी में जिसकी आबादी टोटल 24 करोड़ की लगभग आबादी है, और ग्रेजुअली लोग अपने घरों को बनाना कर रहे हैं, और जो तीनों दोनों बाकी दो सेक्टर्स हैं फूड एंड बेवरेजेस वो भी कंजम्पशन बेस्ड है, और जो फार्मास्यूटिकल्स है वो भी आपकी ह्यूमन की हेल्थ और ह्यूमन की जो बेसिक नेसेसिटी है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर ए कंपनी जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम कर रही है। ये तो हो गया इसका मार्केट शेयर की बात अगर हम करें। अच्छा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पाकिस्तान के अंदर इसके जो बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर आप देखें तो 16 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बड़े रीजन्स को कवर कर रहे हैं, लाइक पेशावर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर के अंदर इनकी बड़ी मैसिव किस्म की प्रेजेंस मौजूद है। मुल्तान, सक्खर, कराची में इनकी बड़ी प्रेजेंस है, और कोयटा। तो पाकिस्तान के इन्हीं रीजन्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इन्हीं रीजन्स में बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है और जो बेवरेजेस फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी है वो अवेलेबल है। तो इन इंपॉर्टेंट एरियाज में जो की क्रिटिकल लोकेशंस हैं यहाँ इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। तो दैट इज आल्सो अ रियली पॉजिटिव साइन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इनका डीलर्स का बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म का नेटवर्क है। 76 से 78 डिफरेंट डीलर्स हैं जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को में मौजूद हैं। जैसा कि इन्होंने रीजन वाइज अगर आप देखें
तो नॉर्थ रीजन इन्होंने कवर किया हुआ है, इसमें 13 बड़े डीलर्स हैं। सेंटर और साउदर्न पंजाब में इनके ऑलमोस्ट तकरीबन 25 डीलर्स हैं। लाहौर रीजन में इटसेल्फ इनका एक बड़ी स्ट्रांग फुटिंग मौजूद है, और साउथ और सिंध रीजन में भी इनका एक स्ट्रांग प्रेजेंस मौजूद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी नेटवर्क इनका बड़ा कंप्रीहेंसिव है, और फिर डीलर्स लेवल के ऊपर भी ये मौजूद हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी लेवल का लेवल देखें कि इन्होंने जो भी इनके जो डीलर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप राब्ता करके भी ओवरऑल कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अपने डीलर के साथ उनका उनकी जो गपशप है वो कैसी है, और कैसे वो अपने डीलर को फैसिलिटेट करती हैं कि ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मार्केट में प्लेस कर सके। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि वो बेसिकली कर क्या रही है। अच्छा, उसके बाद हमने इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, जो पीएसएक्स की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पड़ा हुआ है अदर्स के सेक्शन में। अगर आप जाएंगे ना तो सीबीएस कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन पड़ा हुआ है, जो प्रेजेंटेशन इन्होंने 11 नवंबर को दी है ना, वो अवेलेबल है। अच्छा, इसमें आप जब जाएंगे ना तो एक तो आपको हिस्टोरिकल इस कंपनी का क्विक एक पहली ही स्लाइड में ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बड़ी ही पुरानी कंपनी है, 1992 में ये इनकॉर्पोरेट हुई, 1993 में इसने अपने बिजनेस का स्टार्ट किया, और 1994 में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई हुई है। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 500,000 के अराउंड इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी है। शेयर होल्डर एक्विटी 34 बिलियन की है, और पेड अप कैपिटल है 9.9 बिलियन का। तो एक मैसिव किस्म का और अच्छा इनका फुटिंग जो है वो मौजूद है। मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम क्विकली इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे जो की इंडिकेटर्स हैं ना। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी मेजर एक्सपोर्ट का अच्छा, पाकिस्तान के अलावा ये एक्सपोर्ट कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं ना, तो 52 जो कंट्रीज हैं इसके अंदर ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भिजवा भी रही हैं। तो ये इसकी इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई बताई हुई है। लेकिन जो हमने की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि इसके की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं और वो क्या स्टोरी रिवील कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रांग किस्म की कंपनी है, तो इसकी अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो नेट रेवेन्यू है ना, वो पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्राजेक्टरी में जा रहा है। तो दैट इज रियली पॉजिटिव साइन। ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी अपवर्ड ट्राजेक्टरी में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, इट्स फाइन, एक उन्होंने एक रेंज के अंदर है। और 2022 और 2024 का जो इनका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन वो ऑलमोस्ट एक ही रेंज में है। एक बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पिछले 3-4 साल से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मौजूद रहा है, नेक्स्ट लेवल पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, ठीक है, मुल्क जो है वो एक अजीब और गरीब किस्म के ट्रांजिशन फेज से गुजरा है, उसमें इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ही फैंटास्टिक किस्म की है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे प्रॉमिसिंग चीज मुझे लगी है ना, वो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसके ऊपर बिल्कुल कर्जा ना होने के बराबर है। पिछले 5 सालों में जीरो इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना, वो 1 और 2, 0 से 2 के दरमियान इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो होती है। तो इसका मतलब है इनका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, विच इज रियली पॉजिटिव साइन। ये एक स्ट्रांग जो कंपनी है जिसकी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो दैट्स रियली पॉजिटिव साइन कि डेट टू इक्विटी रेशियो विच इज जीरो, प्रॉमिसिंग। पाकिस्तान में ऐसी कम कंपनीज मैंने देखी हैं जिसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, तो दैट इज रियली प्रॉमिसिंग साइन। उसके बाद इनके जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ में। उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटी की अगर आप रेशियो देखें तो वो भी माशाल्लाह प्रॉमिसिंग है। उसके बाद एक जो नीचे चीज मैं आपको बताऊंगा, अर्निंग पर शेयर आप देखें तो 2020 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट इसने अपने आप को पिछले 4-5 साल में 6x तक की इसने ग्रोथ की है कि 2 रुपए, 1 रुपए 63 पैसे का ऑलमोस्ट 4x की इसकी ग्रोथ मौजूद है। ये 1 रुपए 60 पैसे का इसका 2020 में अर्निंग पर शेयर थी, और 2008 में इसने 2023 में इसने 8 रुपए, और 2024 में इसने ऑलमोस्ट 7 रुपए का
ईपीएस मारा है, विच इज रियली प्रॉमिसिंग। ठीक है, एक अच्छा साइन है, अच्छी कंपनी का ये साइन है कि जिसकी अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ और अच्छा जो एक फुटिंग है वो मार्केट में मौजूद है। उसके बाद डिविडेंड शेयर इस पर शेयर इसने अपनी रिफ्लेक्ट किया है, विच इज आल्सो रियली प्रॉमिसिंग। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें आप कि आप कितने पैसे इम्प्लॉय कर रहे हैं कंपनी से रेवेन्यू कमाने के लिए। सिंपल सी बात है, कितने आप पैसे लगाएंगे उससे अर्न करने के लिए। तो 2020 में ये 20 रुपए था और 2024 में ये 3.86 पे आया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, ये एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, मुझे एग्जैक्टली अब नाम नहीं याद रहा, जैसे याद आता तो फिर मैं आपके साथ वो बुक भी शेयर करूंगा पर्सनली। उस बुक में जो थीसिस बिल्ड हुआ हुआ था वो ये था कि जो अच्छी कंपनीज है ना, और जिनकी रिटर्न टू कैपिटल इम्प्लाइड आपकी अगर 20 और 25 से अगर ऊपर है, तो वो एक अच्छी कंपनी का साइन होता है। जो प्रॉमिसिंग कंपनीज होती हैं उनका ये साइन होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, लाइक अगर आप 100 रुपया लगा रहे हैं तो 100 रुपए के अगेंस्ट ये आपको 22 रुपए कमा के दे रहे हैं। तो ये इस जबरदस्त किस्म का इनका फिगर है। 2022 में इनका 28 रुपए था, 2023 में भी 28 रुपए था, और 2024 में 22 रुपए, विच इज आल्सो फाइन, यानी 20 से ऊपर अच्छा ही हो। का नाम था जिसमें जो अ, जो एक यूएस के बड़े टॉप के इन्वेस्टर हैं, जोएल ग्रीनब्लट, उनकी बुक है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। उसमें जो उन्होंने थीसिस बिल्ड किया हुआ है वो यही है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, जो कंपनीज का जिनका अच्छा हो और जिनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो भी ग्रोइंग हो, और जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम हो, तो ये कंपनीज जो है ना अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं। इनकी जो प्राइस है, जो शेयर की प्राइस है वो कंपेयरिंग टू मार्केट सस्ती मिल रही होती हैं। तो ये एक अच्छी बुक है, मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। जोएल ग्रीन ब्लड की बुक है ये ना। तो ये इसमें उन्होंने थीसिस एक बिल्ड किया। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि कंपनी करती क्या है, इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, और कंपनी पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑपरेट कैसे कर रही है। तो ये हमने स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, के चार्ट क्या कह रहे हैं। तो चार्ट पे अगर हम बात करें तो मैं हमेशा की तरह इसके जो दो लेवल्स हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक लेवल जो था वो है इसका 2006 से लेके 2015 तक का, जिसमें ये एक रेंज के अंदर रही है मार्केट। ठीक है, सॉरी, ये स्टॉक एक रेंज के अंदर रहा है। और अगर हम सेम इसी को जो मैंने यहाँ क्लोन किया है, इसको मैं यहाँ पॉपुलेट करूं, तो ये देखें आप कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ लें कि सेम स्टोरी यहाँ भी ये स्टॉक रिपीट कर रहा है कि ये ऑलमोस्ट अगर आप 2007 से लेके 2015 तक, तो 7-8 साल ये एक जगह रुका और उसके बाद इसने अप साइड की मूव दी। तो आपको जब ये यहाँ से निकला 14 रुपए से, तो यहाँ ये ऑलमोस्ट ने 46 रुपए की एक अप साइड आपको मूव दी है। ठीक है, सेम यही चीज स्टॉक यहाँ भी कर रहा है। आप सेम देखें, मैंने यहाँ से ये उठाया, ये रेंज उठाई है, उसको क्लोन किया है इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ भी आप देखेंगे तो दो लेवल्स के दरमियान थी मार्केट, और यहाँ स्टॉक, और यहाँ भी जो स्टॉक है वो दो लेवल्स के दरमियान है। ठीक है, दो लेवल्स के दरमियान ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो अब आपने करना क्या है। अब $1,000,000 क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, इसने हिस्टोरिकल जो पैटर्न है वो वहां भी रिवाइज किया हुआ था, तो यहाँ भी रिवाइज कर रहा है। अब क्या करना है आपने, अब आपने इस स्टॉक को सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट में लेके आ जाना है। ठीक है, अपने रेडार में लेके आ जाना है। तो ये आपको अपने इंटर होने का एक मौका फ्राहम करेगा, जो मेरा एनालिसिस कहता है। आप वैसे तो ये अच्छी कंपनी है, आप इसको इस लेवल पे कहीं भी मिलती है, आपको जहां समझ आती है आप ले लें। यानी 31 रुपए और 22 रुपए के दरमियान में आपको 27-28 पे मिलती है, आपको 24-25 पे मिलती है, आपको 29-30 पे मिलती है। इट्स अप टू यू नाउ ना कि आपने इसको कहाँ लेना है। लेकिन जो मैं कहूंगा, ये आप इस को रफली, अगर आपको ये 27 और
सॉरी 24 और 27 के दरमियान अगर ये मिलती है, इस प्राइस में आपको ये कंपनी मिलती है, ये स्टॉक मिलता है, तो आप ग्रेजुअली इसमें अपनी पोजीशन को बिल्ड करें। तो विद द स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस है हतमी 23 रुपए का स्टॉप लॉस है, 23 रुपए 74 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप यहाँ 27 रुपए पे कहीं बिल्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशन। ये अब आपके ऊपर है, पर्सनली आपका अपना डिसीजन है कि आपने इस पर्टिकुलर शेयर में आना कैसे है। रेंज मैंने आपको बता दिया, एक ही रेंज के अंदर घूम रही है ये, तो यहाँ कहीं भी आपको 27 28 या 24 26 के दरमियान कहीं भी मिलता है ये स्टॉक, तो आप इसको अकोमोलेट करना शुरू करें। अच्छा, अब आपने जब आपने यहाँ अकोमोलेट करना शुरू किया, एक तो आपका स्टॉप लॉस क्लियर है, आपको पता है, और आपकी बाय एंट्री पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आपको आपने पोजीशन को इंक्रीज कहाँ करना है, वो इसकी ये एक स्ट्रांग किस्म की रेजिस्टेंस है 36 रुपए के ऊपर। ठीक है, अगर आप इसके ना वीकली पे जाएंगे तो वीकली पे आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा। 36 के ऊपर ना इसकी एक एक मैसिव किस्म की रेजिस्टेंस मौजूद है। जब ये इस रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करेगा, अगर हम इसकी आरएसआई लगाएं एक मिनट, और सॉरी, इसकी आरएसआई अगर हम लगाते हैं यहाँ, ये देखें वीकली मंथली पे, और इसकी एमएसीडी भी लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एमएसीडी लाइन है ना, उसने यहाँ इस जगह के ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट किए हैं, और यहाँ ये एक फाउंडेशन बना रही है आरएसआई भी, और यहाँ से जब ये ऊपर इस जगह आएगी और यहाँ ये वॉल्यूम्स जब अप साइड पे सेम इस तरह की ट्राजेक्टरी शो करेंगे, तो तब आपने इसमें अपनी पोजीशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। और फिर जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, 38 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये इसने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसने जो इनिशियल टारगेट देना है वो 47 48 का, और जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो 57, और जो थर्ड टारगेट होगा वो इसके बाद का हाई होगा। ठीक है, जो कि मेरी नज़र में ऑलमोस्ट 70 71 72 के अराउंड होना चाहिए इसको। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें तो मंथली के ऊपर भी आपको एक इंक्रीज नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स के अंदर भी, और कंसोलिडेशन आपको आरएसआई में भी नजर आई है, एक अच्छी इसने कंसोलिडेशन यहाँ की, एमएसीडी की में भी इसने अच्छी कंसोलिडेशन की। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, ये हमारे इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी की अच्छी कंपनी है, जो कि अभी तक उस तरह नजर में नहीं आई, या जिसको इतना लाइक नहीं किया जा रहा, यानी डिसलाइक है ना, यानी इतनी इसके अंदर कुछ फैसिनेशन नहीं है। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, आप इसमें अपनी पोजीशन को ग्रेजुअली और साइमल्टेनियसली बिल्ड करें। ये बीच में अब आपको जिन लोगों को यहाँ इसने ट्रैप किया हुआ है, यहाँ से ये माल उनका उनका छड़वाया जाएगा, इसी तरह ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। तो यहाँ ये जो लोग फंसे हुए ना इस जगह, क्योंकि वो जो स्मार्ट बंदा है जिसने यहाँ से आप ऊपर वाली साइड पे इसको लेके जाना है, जिसने पैसे कमाने हैं, उसने इन सब लोगों से ये माल खरीदना है। ये जो बंदे लोग फंसे हुए ना इधर, ये 2021 के अक्टूबर से लेके 35 रुपए पे, तो 31 32 पे 33 पे इसको ना बेच देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बड़े तहम्मुल के साथ बैठना है, सुकून के साथ, और अपने जो बाय एंट्री पॉइंट मैंने आपको बताया उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी है, और ग्रेजुअली फिर आपने इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते जाना है। तो ये एक स्टॉक था जो मेरी नज़र में था, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अभी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बीसियों स्टॉक ऐसे हैं जो इसी तरह अपनी बड़ी किस्म की जो कंसोलिडेशन है उसके अंदर बैठे हुए हैं, और वहां से अपनी बड़ी किस्म की करेक्शन को कंप्लीट करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपकी नजरों से ओझल हैं। आप वही जो पेनी स्टॉक्स हैं उनको देख रहे हैं, या जो बड़े स्टॉक्स हैं उनको देख रहे हैं। ये बीच में जो इस तरह के हिडन स्टॉक्स हैं, हिडन जेम्स पड़े हुए ना, इनको आप मिस कर देंगे अगर आपने प्रॉपरली होमवर्क ना किया और आपने प्रॉपरली चीजों को इंटरनलाइज और विजुअलाइज ना किया। तो ये मेरी एक छोटी सी वर्किंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे वंस अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, रिस्क आपका अपना है, रिवार्ड आपका अपना है। मैं कोई बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा। आप जब पर्टिकुलर स्टॉक में आए, आप अपने हिसाब से स्टॉक में आएंगे, और जब आप एग्जिट होंगे तो आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो का भी पता होना चाहिए। तो इट्स प्योरली अप टू यू कि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे लेना है। मेरा ये काम है, जो मैंने अपनी वर्किंग की हुई है, जो मुझे थोड़ी बहुत मार्केट की समझ आई है, जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा, अल्लाह ताला मेरे टीचर्स को जिंदगी दे,
उन जिनसे सीखा जिन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया, और जब मैंने उसको अप्लाई किया तो मुझे भी बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म के फ़ायदे हुए हैं। तो उन टीचर्स का थैंक यू जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो उन्हीं की जो टीचिंग है मेरे पास, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस इस नीयत के साथ कि आपका भी फ़ायदा हो जाए और आप भी इस बुल रन में एक अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। आपने अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह लाज़मी करना है, ताकि हम इसी तरह का बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।